नया आधार कार्ड बनवाना हो या आधार कार्ड में किसी प्रकार का संशोधन, इन समस्त कार्यों के लिए चले आइए आधार सुविधा केंद्र, लाल चौकी, महिला बाल विकास केंद्र, पुराने डी ऑफिस के पीछे, खंडवा। रक्षाबंधन के अवसर पर विप्रजनों द्वारा श्रावणी पर्व मनाए जाने की परंपरा है। पंडित अश्विन खेड़े ने बताया कि श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर वैदिक विद्वान ब्राह्मणों द्वारा श्रावणी उपाकर्म बनाया गया। आचार्य पंडित धर्मेंद्र पगारे के आचार्यत्व में पंडित शिवशंकर खेड़े और पंडित शंकर शर्मा के द्वारा मां नर्मदा के पावन तट खेड़ी घाट पर श्रावणी पर्व मनाया गया। इस अवसर पर आचार्य पंडित पवन तारे ने उद्बोधन भी दिया एवं इस विषय की जानकारी साझा की। सुखिनो भवन्तु। सभी आचार्यगण, विप्रगण, बंधुगण सबके श्री चरणों में ऋषित्व ब्रह्मत्व के अभिवर्धन दिवस के ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आज यहाँ पर सभी बंधुओं के इतना एक साथ देख करके भगवान की कृपा और आनंदित प्रफुल्लित हो रहा है। सभी ब्राह्मण यदि कभी हम रोज ऐसे अपने कर्म को लेकर के एक साथ हो जाए, हम सभी ब्राह्मणों को संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमें हरा दे। आज के संकल्प दिवस के जैसे अभी कोई वहां पर बोल रहा था कि आज ये सब कर्म करने के बाद एक अलग तेज महसूस हो रहा है। यदि कभी हम लोग गायत्री रोज करेंगे 11 या 33 माला रोज, तो शायद वर्ष भर में 18 लाख जप होंगे और अनुष्ठान के लिए 24 लाख जप चाहिए, तो 1.5 साल में सब पूरा हो जाएगा। 5 मिनट में 1 घंटे में 12 माला होती है, 5 मिनट में 1 माला, तो शायद 33 माला रोज कंटिन्यू हो जाएगा। तो जो सोने का चम्मच हमें सरकार समझती है, हमारा ज्ञान ही हमारा सोने का चम्मच है, ज्ञान है। और मैं तो छोटा सा दास हूँ, आप सभी विप्रगण यहाँ पे इतने विद्वान हैं, लेकिन सन 97 में जब हम इस फील्ड में थे तो एक दिन एक व्यक्ति ने बोला कि महाराज तुम लोगों का अच्छा करते हो, तुम अपना अच्छा कब करोगे, तुम तो वैसे ही तुम्हारी हालत है, गाड़ी साइकिल पे घूम रहे हो। उस दिन से मैंने सोच लिया था कि आज तो पूरा ध्यान हस्तिनाद प्रमुदी ये जब यजमान के लिए हम कर सकते हैं, फिर हम 100 करोड़ 50 बार चाय की टट्टी के होता है। हमें मंत्रों को सिद्ध आज जैसे जो कर्म हुआ है, समय तो बहुत अभाव है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आज के इस कर्म से, जैसे गायत्री दिवस भी आज के दिन को कहते हैं, आज से साधना मां नर्मदा के तट पर आप हो। भगवान गणेश जी को कहिए कि माता रानी भगवान जितना भी मैं आज कर्म करूंगा, आज से वर्ष भर तक जितने जप करूंगा आप मेरे जप की गिनती कीजिए। और माता रानी निश्चित रूप से भगवान गणेश जी महाराज ब्राह्मणों को आदि राष्ट्रीय मांग आएगी, कोई कर्म करे चाहे ना करे। और दूसरा, आज यहाँ पर भगवान के पूजन के आरती के बाद एक सबसे अच्छा कार्य कीजिए, अपने अंदर से राग और द्वेष खत्म करके रहिए, हमें कोई नहीं हरा सकता। तीसरा, यजमान किसी का नहीं होता। यदि हम सोचते हैं ये मेरा यजमान, ये मेरा यजमान, इस भारत भूमि पर एक से एक विद्वान लोग पड़े हुए हैं, जिसके बाद उसको शांति मिलेगी उसके पास यजमान लोग जाएंगे। फिर हम ब्राह्मण आपसी में लड़ करके क्यों परेशान हो? आज से एक ही संकल्प मन में कीजिए, राग और द्वेष जब खत्म हुआ ना, हमें इस पृथ्वी के ऊपर कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि ब्रह्मा भगवान भी कहते हैं समझ पड़ो हम कुछ देव देव। एक ब्राह्मण थे, उन्हें अपनी साधना का प्रारब्ध का पता था कि साधना से क्या कर्म होता है। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करना था, बेटी के विवाह के लिए उनके पास धन का अभाव था, तो धन के अभाव में उन्होंने सोचा कि मैं किन से मांगने जाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मैं कोई ना कोई अनुष्ठान ऐसा करूं जिससे मुझे महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के मुझे वरदान दे। ब्राह्मण गांव छोड़ करके तीर्थ स्थान में चले गए। 17 महीने तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं महालक्ष्मी का पूजन करूंगा। 17वें महीने में कुछ महीने जब 7-8 महीने बीत जाने पर ब्राह्मण गांव में दिखे नहीं, तो गांव वालों ने कहा कि भाई महाराज चले गए और उनकी बेटी यौवन अवस्था में है, तो पंडित जी ने इतने वर्ष तक हमारे पूजन भगवान का सेवा किया, भगवान का पूजन किया, तो हम क्यों नहीं ब्राह्मण देवता के लिए कुछ ऐसा करें कि उनकी बेटी का विवाह धन संग्रह करके विवाह करें। उस बेटी का उन्होंने गांव वालों ने मिल करके विवाह किया। ब्राह्मण जब अपनी साधना से संपन्न हुए
तो महालक्ष्मी प्रकट हुई, कहा मान लो ब्राह्मण देवता आप क्या मानते हो? तो ब्राह्मण देवता ने कहा माता रानी मेरी बेटी का विवाह करना है तो धन की आवश्यकता है। माता रानी कहा कि जिस बेटी के लिए तू साधना कर रहा था उस बेटी का तो विवाह हो गया, वो तो अपने घर को चली गई। ब्राह्मण बहुत संतुष्ट थे, तो संतुष्टि में उन्होंने कहा माता रानी जब मेरी बेटी का ही विवाह हो गया तो मैं अब धन लेकर के आपसे क्या मांगूंगा? माता रानी ने कहा कि जो तुमने 17 महीने का पुरुषार्थ किया साधना का, लेकिन तुम्हारे प्रारब्ध में ये तो लिखा गया है कि तुम्हें राजयोग प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने सोचा कि राजयोग प्राप्त होगा तो मेरा ब्रह्मत्व क्या होगा, मैं राजा बन जाऊंगा तो साधना कौन करेगा, त्रिकाल संध्या कौन करेगा, संध्या से मैं तो अपने ब्रह्मत्व से दूर हो जाऊंगा, क्योंकि स्वकी ही नहीं वो दोषे न ब्रह्मत्व नाशनम माया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो जाए परम। इतना में कहकर के देवी अंतर ध्यान हो गई। ब्राह्मण ने कहा यदि भगवती ने कहा तो निश्चित रूप से ये सत्य होगा। आगे चलते हुए उन्होंने कहा कि आगे राजा का दरबार लगा हुआ है, मैं जाकर के पहले उनके मन में आया कि नदी में कूद करके आत्महत्या कर लेता हूँ ताकि मेरा ब्रह्मत्व भी नहीं नाश होगा, मैं राजा भी नहीं बनूंगा। फिर उन्होंने सोचा कि यदि मैं मर जाता हूँ तो पाप लगेगा मुझे, क्योंकि वेद वेदांत में जानने वाले थे। फिर उन्होंने सोचा कि मैं राजा को जाकर के कुछ ना कुछ ऐसा करता हो कि मुझे मृत्यु दंड दे। राजा के वहां गए, उन्होंने अपना जूता खींच करके राजा की ओर फेंका। राजा के छत्र में सांप लपटा हुआ, तो जूता उस सांप की जापर के गिरा। जैसे सांप नीचे मरा तो राजा के मंत्रियों ने जूता फेंकने को उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया। राजा ने राजपुरोहित को बुलाया कि राजपुरोहित आओ यहाँ पर और बताओ कि आज इस ब्राह्मण ने ऐसा क्यों किया और ब्राह्मण को क्या दंड देना चाहिए। राजपुरोहित को कुंडली देखा, बोले महाराज यदि कभी ये ब्राह्मण जूता नहीं फेंकते तो सांप आपको डस लेगा और आज आपका कालसर्प दोष है ना, आपकी मृत्यु हो जाती। इस ब्राह्मण ने तो आपको बचाया है। इतने में राजा ने जाके ब्राह्मण के चरण पकड़े और कहा